हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई रियली होप मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है और आज पूजा करने में मेरा बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुका है। क्यों लेट हो चुका है तो मैं आपको बता दूं, बाबू की भी तबीयत ठीक नहीं है और मेरी भी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं था। इसलिए मॉर्निंग में सुबह सुबह उठ के मैं नहाने चली थी तो हस्बैंड बोले कि रात भर बुखार लगा हुआ था और अभी नहाओगी, तो इसीलिए मैं नहीं नहाई सुबह के टाइम पे। और अभी टाइम हो रहा है यही 8 साढ़े 8 बज रहा था, शायद इसी टाइम हो रहा था, 8:30 हो रहा था। रंजना आई, अपना काम वाम करके वो गई। उसके बाद मैं नहा के सोची चलो मैं पूजा पाठ कर लेती हूँ, खाना वाना बना लेती हूँ, क्योंकि ये सब काम तो हमें करना ही है। तो बस यहाँ पे मैं सिंदूर लगा रही हूँ। तो जब भी मैं सिंदूर लगाती हूँ ना तो सर पे आँचल रख के ही लगाती हूँ और सर पे आँचल रख के ही लगाना चाहिए। और बस यहाँ पे जब भी मैं साड़ी पहनती हूँ तो मंगलसूत्र भी पहनती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और आप लोग के साथ मुझे ब्लॉग और पूजा करने में ज़्यादा से ज़्यादा साड़ी पहन के मैं कंफर्टेबल होती हूँ, तो इस वजह से मैं साड़ी मुझे बहुत अच्छा लगता है पहनना। और वैसे भी हमारा तो साड़ी ट्रेडिशनल है ही। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं पूजा कर रही हूँ, सुबह सुबह की पूजा। तो आप लोग भी माता रानी का दर्शन कर लीजिए। मेरे चैनल पे है कि मैं डेली सुबह किस तरीके से भगवान की पूजा करती हूँ, अपने घर की पूजा करती हूँ किस तरीके से। ऐसे तो सुबह सुबह मैं, पता है आपको, सुबह सुबह बहुत जल्दी उठ के ना मैं पूजा पाठ सब कर लेती हूँ। बहुत जल्दी सुबह सुबह मैं मतलब 5 साढ़े 5 बजे मैं पूजा वूजा मेरा कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह का टाइम ही पूजा करने का सही टाइम होता है। और मुझे सुबह सुबह उठ के पूजा करना बहुत अच्छा लगता है। मन में एक बहुत ज़्यादा शांति और एक पॉजिटिविटी फीलिंग आता है। सो आप लोग भी सुबह मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग पूजा करके देखिएगा, बहुत ही अच्छा फील होगा आप लोगों को भी। और यहाँ पर रोटी बना के सब्ज़ी बना ली थी, आलू परवल का सब्ज़ी बनाई थी और रोटी बना ली थी। तो ज़्यादा कुछ आप लोग के साथ शेयर नहीं करूँ, तबीयत ठीक नहीं है तो समझ में नहीं आ रहा है क्या क्या शेयर करूँ। तो इस वजह से तो यहाँ पे पानी भर के मैं ऊपर में रख लेती हूँ, क्योंकि आजकल लाइट जो है ना बहुत ज़्यादा लाइट कट रहा है, बहुत ज़्यादा लाइट कट रहा है। तो इस वजह से मैं चाहती हूँ फ़िल्टर में हमेशा ही आरओ में पानी भरा रहे और साथ में मैं बॉटल्स में भी सारे पानी ना भर के रखूँ। क्योंकि अभी फ़िलहाल में एक दिन ऐसा हुआ था ना कि पूरा लाइट ही कट गया था। एक दिन दिन रात पूरा लाइट नहीं आया था। तो वो तो अच्छा हुआ कि पानी की प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन तो भी मैं, अभी मौसम जो है ना बहुत ख़राब चला है, कब आंधी तूफान आ जा रहा है, कब लाइन कट जा रहा है, कब कहीं तार कट जा रहा है, जिस वजह से लाइट नहीं आ रहा है। तो इसीलिए मैं सारे बॉटल्स में पानी भर के रख देती हूँ। और उसके बाद मेरे फ़िल्टर में भी जो आरओ है उसमें भी पानी भरा रहता है, तो इससे मुझे टेंशन, पानी की टेंशन नहीं होता है मुझे। और मोटर भी है तो उसमें भी मैं मतलब टंकी हमेशा मैं फुल ही रखती हूँ हमेशा। मतलब डेली मेरी आदत है कि सुबह में, रात में एक पानी खोल के मतलब पानी चला देना, और भर जाए तो बंद कर देना। ये सुबह और रात का मेरा ये है कि मैं रात में पानी ज़रूर चलाती हूँ और मॉर्निंग में उठते ही पानी चला देती हूँ। तो यहाँ पे सारे पानी में भर के रख दूँगी। आज हम लोग का तबीयत ठीक नहीं है, हस्बैंड को भी थोड़ा सा खिसखिस गर्दन में उनका भी कर रहा है, और मेरा तो रात में फीवर ही हो गया था। तो आज हम लोग ठंडा पानी में बिल्कुल अवॉइड किए हुए हैं। ऐसे हल्का ठंडा पानी, इतना गर्मी था ना तो हल्का ठंडा पानी हम लोग पी लेते थे, लेकिन अभी नहीं पियेंगे, क्योंकि मेरा भी तबीयत ठीक नहीं है, राहुल जी का भी नहीं है, और बाबू को तो वैसे भी मैं ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं देती हूँ। इसी के साथ बेडशीट आ गई थी चेंज करने के लिए, क्योंकि बेडशीट ना काफ़ी गंदा हो रखा था। ऐसे वीक में मैं 3 दिन तो बेडशीट चेंज करती हूँ, हार्डली 3 दिन तो मुझे करना ही है। लेकिन इधर मैं नहीं कर पाई थी, तो मैंने कहा चाहो इस बेडशीट को बिछाती हूँ। और ये बेडशीट बहुत दिन हो गया था बिछाए हुए, बहुत प्यारा लगता है, एकदम हल्का सा। और ज़्यादा गर्मी रहता है ना तो उसमें अगर हम हल्के कलर की, एकदम लाइट कलर की अगर हम बेडशीट बिछाते हैं ना तो रूम काफ़ी ठंडा रहता है और पॉजिटिविटी फीलिंग आता है। तो आप लोग भी गर्मी के टाइम पे ज़्यादा मतलब ज़्यादा लाइट, इतनी धूप अगर तेज़ है ना तो बहुत ज़्यादा लाइट वाला ना आप बेडशीट नहीं बिछाइएगा, क्योंकि उससे ज़्यादा रूम में ना और भी ज़्यादा आँखों पर लगता है वो बेडशीट का कलर। मेरे पास लाइट बेडशीट भी है, डीप कलर बेडशीट है। जब जिससे मैं बोर हो जाती हूँ, लाइट कलर से बोर हो जाती हूँ, तो डीप लगाने लगती हूँ, ऐसे करती हूँ। तो यहाँ पे झाड़ू लगा दे रही, क्योंकि बेडशीट जब झाड़ी हो ना तो बहुत सारा इधर से उधर से कुछ ना कुछ बच्चे चॉकलेट्स खा के गिरा रहे हैं, पैर में धूल मिट्टी है, तो इस तरीके से हो जाता है। तो मैं यहाँ पे बस ये झाड़ू लगा दूँगी। और झाड़ू लगाने के बाद मैं सोची कि चलो आप लोग से बातें कर लेती हूँ। और आज दिन है फ्राइडे, जी हाँ आज फ्राइडे है। तो बस यहाँ पे मेरा झाड़ू लग चुका है, रूम में ही झाड़ू लगाऊंगी, बाकी तो सारे घर में रूम झाड़ू पोछा सब कुछ ही मेरा लगा हुआ है। रंजना आती है, झाड़ू पोछा बर्तन ये सारे कुछ वो करके ही जाती है। लेकिन जो डस्टिंग का काम रहता है वो सब मैं आराम से करती हूँ। हस्बैंड के ऑफिस के जाने के बाद ही मैं डस्टिंग का काम ना शुरू करती हूँ, क्योंकि सुबह मेरे पास टाइम नहीं होता। आज तो बाबू स्कूल नहीं उसको भेजी थी, उसकी तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए उसको स्कूल नहीं भेजी थी आज। नहीं तो बाबू को स्कूल भेजना, उसका टिफ़िन रेडी करना, बहुत सारे काम होते हैं सुबह के टाइम पे, तो सुबह के टाइम पे मैं डस्टिंग नहीं कर पाती हूँ।
और यहाँ पे पता है क्या था, ये तार जो था ना, सो नीचे की तरफ तार ना झुका हुआ था ना, सो बहुत फैला फैला लग रहा था, सारे वायर्स इधर से उधर थे। तो मैं सोच रही थी कितने दिनों से कि इसको मैं ना सही कर लूँगी, पर समय नहीं रहने की वजह से मैं सही कर नहीं पा रही थी। आज मेरे पास ना टाइम मिला, तो मैंने कहा कि चलो आज मुझे ना टाइम मिला तो आज क्यों ना मैं इसे सही कर लेती हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं मैंने इसको सही कर लिया, और ये उसकी फिर डस्टिंग भी मैंने कर दी। तो इसी तरीके से ना हमें अपने वीक में ना 1-2 दिन तो डस्टिंग घर को करना चाहिए। और मैं तो कहूँगी कि अगर जिनके पास थोड़ा सा टाइम है तो वो डेली भी डस्टिंग कर सकते हैं। डस्टिंग करना सही होता है, धूल मिट्टी नहीं पड़ता है। नहीं तो आप पूरे साल में अगर एक बार आप अगर साफ़ करो ना तो घर बहुत गंदा हो जाता है। और सोप पीसेस को हमें अच्छे से साफ़ करना चाहिए हमेशा ही, क्योंकि बच्चे कभी हाथ लगा देते हैं, या कोई आपके घर में गेस्ट ही आए हैं, अगर वो सोप पीस उनको देखना है या अच्छा लग रहा है वही हाथ में उठा ले तो कितना गंदा रहेगा, तो कितना मेसी लगेगा ना। और मैं संभाल के इसलिए कर रही चाहिए क्योंकि ये वॉल सेल्फ जो है ना थोड़ा सा भी हिलने पे ना गिर जाता है। तो इसीलिए देख रहे हैं मैं इसको एकदम संभाल के ना मतलब रख रही। इसी तरीके से मैं अपने घर का भी ख्याल रखती हूँ, अपने बच्चे का भी ख्याल रखती हूँ। टाइम टू टाइम जो भी काम रहता है मैं उसको करती हूँ। लेकिन तो भी बहुत लोग मुझे ये बात मतलब मुंह पे तो किसी की बोलने की हिम्मत होती नहीं है, पीठ पीछे ही बहुत लोग ऐसा मुझे सुना देते हैं कि खुद के फ़ैशन से फुर्सत नहीं है, तो मतलब मैं हस्बैंड के और बच्चे के लिए कैसे टाइम निकालूंगी। तो मैं आपको बता दूँ कि मैं अपने बच्चे का भी जितना मुझे केयर करना चाहिए मैं करती हूँ, मेरे हस्बैंड का मुझे जितना केयर करना चाहिए मैं करती हूँ। और मुझे अपने घर का साफ़ सफाई, खाना पीना, हस्बैंड का मेंटेनेंस जो भी करना है ना, मुझे पता है मुझे क्या करना है, मैं सब कुछ सही से करती हूँ। और अपने हस्बैंड का, अपने बच्चे का सब कुछ ध्यान रखती हूँ। और अगर मैं फ़ैशन कर रही हूँ, कपड़े पहन रही हूँ, मेकअप कर रही हूँ, तो मैं अपना कर रही हूँ ना, मैं किसी से मांगने नहीं जा रही हूँ ना। पता नहीं लोगों को क्या प्रॉब्लम होता है कि लोगों को लगता है कि मैं उनसे मांग रही हूँ क्या कुछ भी, तो लोगों को जलने की आदत है। तो लोगों का काम ही है कि दूसरे में बुराई ढूंढने का, बहुत लोगों की आदत होती है कि अपना नहीं देखते हैं कि हमारी क्या गलती है, लेकिन दूसरों की बुराई ढूंढते हैं। तो उससे अच्छा है कि अगर आप अपने घर पे और अपने फैमिली पे ध्यान दे ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मुझे पता है कि मुझे अपने बच्चे, अपने पति को किस तरीके से संभालना है, अपने घर को किस तरीके से केयर करना है, मुझे पता है। तो इसीलिए मतलब मैं ज़्यादा इन बातों पे ध्यान नहीं देती हूँ। बस अभी बात करते करते में मैं बोलने लगी आप लोग से, वरना मैं ये फालतू की बातों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती हूँ। तो क्यों ना मैं मेकअप करूं, मैं भगवान करे मैं सब दिन ऐसे ही मेकअप करती रहूं अच्छे से। और मुझे अच्छा लगता है मेकअप करना, मुझे अच्छा लगता है शौक श्रृंगार करना, मुझे अच्छा लगता है तो मैं करती हूँ। लोगों को क्या प्रॉब्लम है, मैं किसी से मांगने जाती हूँ कि मुझे दे दीजिए, क्रीम दे दीजिए, पाउडर दे दीजिए, आईलाइनर दे दीजिए, लिपस्टिक दे दीजिए। मैं किसी से मांगती हूँ क्या, या किसी को बोलती मुझे साड़ियाँ दे दो, बोलती हूँ क्या, नहीं बोलती हूँ ना। तो फिर लोगों को प्रॉब्लम है कि मैं अपने फ़ैशन में रहती हूँ, मुझे मैं हस्बैंड का ख्याल नहीं रखूँगी। अभी जो मेरे हस्बैंड को ऑपरेशन हुआ था ना, तो मैं ही ख्याल रखी थी, और ना कि मेरे मायके और ससुराल में या दुनिया संसार कोई ख्याल नहीं रखने आ गया था उनका। मैं ही अपने हस्बैंड का ख्याल रखी हूँ, मैं ही हस्बैंड ऑपरेशन में भी ना मैं ही थी, ऐसा नहीं कि कोई और था। 3 दिन 4 दिन हॉस्पिटल में मैं रही, मेरे साथ मेरे भांजा रहे थे। तो भी पता नहीं लोगों को क्या प्रॉब्लम होता है कि मैं अपने हस्बैंड का ख्याल नहीं रखती हूँ। मतलब मैं अपने हस्बैंड का क्यों नहीं ख्याल रखूँगी, मैं ही क्या, दुनिया में कोई भी ऐसी औरत नहीं होगी जो अपने हस्बैंड का ख्याल नहीं रखती होगी, मुझे लगता है। क्योंकि हम औरतों की लाइफ में हस्बैंड और बच्चे से बढ़ के कुछ भी नहीं होता है। जब हस्बैंड का ऑपरेशन हुआ था ना, और जब उनको ऑपरेशन रूम में जब उनका ब्लडिंग होने लगा था ना, तो 3 घंटे तक ब्लडिंग रुका नहीं था। तो मैं जानती हूँ मेरी कितनी बुरी हालत हो गई थी, कितनी बुरी। और एक इंसान भी नहीं था मेरे साथ जो मुझे समझा सकता कि हाँ मतलब टेंशन मत लो, कुछ नहीं। वहाँ पे एक नर्स थी, वो मुझे समझा रही थी कि आप टेंशन नहीं लीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो और मेरे देवर थे, जो मेरे राहुल जी के चाचा है ना, उनका बेटा था रोहित जी, तो वो मेरे देवर थे। तो मतलब बस यही लोग समझा, मतलब वो तो कोई मुझसे बड़ा रहे और मुझे समझाए, कोई भी एक इंसान मेरे साथ हॉस्पिटल में नहीं था। और लोगों की बात इतनी बड़ी बड़ी होती है ना, मैं इन दिनों मतलब अपने हस्बैंड के साथ कितनी टेंशन में थी मैं जानती हूँ। लेकिन माता रानी के आशीर्वाद से और आप सभी के प्यार से राहुल जी अभी बिल्कुल ठीक है, और आज बहुत जल्दी एकदम से ठीक हो जाएंगे। तो लेकिन काफ़ी उनका जो ऑपरेशन हुआ था वो काफ़ी भरा है और काफ़ी सही है, अभी वो आराम से चल सकते हैं और आराम से अपना सारा काम वो कर रहे हैं। वरना कुछ दिन तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन था,
और क्यों ना हो भाई, पति है, अगर पति ठीक नहीं रहते हैं तो कहीं भी जाते हैं तो बहुत टेंशन रहता है। पर फिर भी लोगों का सोच, क्योंकि जो लोग खुद उसी तरीके के रहते हैं ना, जिनको अपने पति से मतलब नहीं रहता है और खुद के फैशन में रहते हैं, तो वो दूसरों के बारे में भी ना वैसे ही समझते हैं कि पूरा दुनिया ना वैसे ही है। ऐसा नहीं है, जो लोग ऐसा सोचते हैं ना, वैसे लोग नहीं सोचे ऐसा तो ज़्यादा अच्छा होगा। मैं ना किसी को जवाब देना नहीं चाहती हूँ, बस वही बातों बातों में ना मैंने सोचा कि चलो ये बात आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। लोगों की बहुत घटिया सोच होती है, छोड़िए ये सब बातें, तो ये तो दुनियादारी है। दुनिया में अगर हम ये सोचेंगे ना कि लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ा दुनिया का रोग यही है कि लोग क्या कहेंगे। अगर लोग कहेंगे उसकी मतलब से अगर मैं चलूँगी तो मेरा ज़िंदगी नहीं चलने वाला है। मेरे वीडियो से भी बहुत लोगों को प्रॉब्लम पहले होता था कि वीडियो बनाती है, इतना पढ़ी है, अब नौकरी क्यों नहीं कि वीडियो बनाती है। तो मैं वीडियो बनाती हूँ, मेरी मर्ज़ी है, मैं वीडियो बनाऊँगी, मेरे हस्बैंड को प्रॉब्लम नहीं है, फिर लोगों को क्या प्रॉब्लम है। छोड़िए ये सब बात तो होते ही रहता है लाइफ में, तो एज अ पार्ट है, सबको सुनना पड़ता है। मैं तो वीडियो बनाती हूँ तो मतलब मैं आप लोग के थ्रू सब बता देती हूँ, सबके लाइफ में ये सब होता है और हम औरतों को तो बहुत कुछ झेलना पड़ता है। पर एक औरत हो के दूसरी औरत को भी कोई ऐसे बोलता है ना, वो बहुत ही घटिया और वाहियात लगता है। सो यहाँ पे ना मैं किचन का ना डब्बा सब जो था ना बिल्कुल अरेंज नहीं था, पूरा डब्बा इधर से उधर हो गया, तो वही सब अरेंज करके फिर आपसे मिलती हूँ। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? मैं अंतरा स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल यूट्यूबर अंतरा पे। कैसे हैं आप सभी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बाबू आज स्कूल नहीं गया, इसकी तबीयत ही ठीक नहीं, क्या जाएगा बेचारा स्कूल। और बाबू का भी तबीयत ठीक नहीं, मम्मी का भी तबीयत ठीक नहीं है ना सोना? हाँ। किसी का तबीयत ठीक नहीं है ना? हाँ। मम्मी को भी बुखार हो गया ना? हाँ। यहाँ पे देख के बोलो, सबको बोल दो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। पूछो कैसे हैं आप सभी? कैसे? बोलो लाइक कीजिए। मम्मी को दिखा वो तो इसी नोटिफिकेशन आ रहा है बेटा, बोलो लाइक कीजिए। लाइक करिए। लाइक करिए। लाइक करिए। ऐसे करा ऐसे, ओके। अब बाबू स्कूल नहीं ना गया है आज? ना। बाबू को बुखार है ना? ना। अभी नहीं है, कल रात में था ना? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं ना। बिल्कुल नहीं ना। अब बाबू को कल डॉक्टर सुई दिया है। डॉक्टर सुई दिया है बाबू को। यहाँ देख के बोल दो, बाबू सुई दिया है। कहाँ सुई दिया है दिखा दो तो, कहाँ पे दिया है? कहाँ पे? कहाँ पे? कहाँ पे? कहाँ बताओ पहले। यहाँ कहाँ? यहाँ दिया है सुई? कहाँ? यहाँ दिया है? यहाँ दिखाओ कहाँ पे है। यहाँ पे सुई दिया है, यहाँ पे दिखाओ, यहाँ पे सुई दिया है। तो डॉक्टर्स को यहाँ सुई दे दिया है। सो कल डॉक्टर से दिखाना पड़ा था बाबू को, क्योंकि मुझे लगा था कि मैं डॉक्टर से दिखा के चेकअप करवा दूँ तो सही हो जाएगा, तो इसीलिए कल इसको डॉक्टर से दिखवाई थी। और कल ये ऑफिस भी गया हुआ था, राहुल जी के ऑफिस गया हुआ था। मैं क्लिप ली थी लेकिन पता नहीं, देखूँगी अगर होगा तो ऐड कर दूँगी। तो कल ये स्कूल से मैं इसको लाने गई तो डायरेक्ट बोला नहीं मम्मी बाबू पापा के ऑफिस जाएगा, बाबू पापा के ऑफिस जाएगा। फिर मैं कल ऑफिस गई थी, बहुत दिनों के बाद ऑफिस गई थी कल। तो क्योंकि जैसा कि जो लोग मेरे नए हैं व्यूवर उनको तो पता नहीं होगा, और जो ना तो जो लोग नए हैं उनको तो पता नहीं होगा, लेकिन जो लोग पुराने उनको पता है कि पहले हम लोग डिपार्टमेंट में ही रहते थे। बट इतना जंगल बाबू की वजह से ना हमको ना मतलब वो घर छोड़ना पड़ा था। जंगल बहुत ज़्यादा था और बाबू बेधराक निकल जाता था और वहाँ पे ठीक से पढ़ता वढ़ता भी नहीं था, ठीक से बात भी नहीं सुनता था, सिर्फ खेलने कूदने में रहता था। इसलिए हम लोग को वहाँ पर घर छोड़ना पड़ा था। बट गए तो बहुत मिस कर रहे थे उस जगह को देख के। एनीवे जो होना था होता है, वही होता है। तो उसके बाद गए वहाँ पर, तो फिर थोड़ा देर रुके, घंटा रुके थे। फिर बाबू को फिर राहुल जी यहाँ पे छुड़वा दिए, आ गए। उसके बाद फिर इसको बुखार लग गया। कल इतना बारिश हुआ है ना सोना? पापा के ऑफिस बाबू कल गया था ना? नहीं बाबू आज भी जाओ, बाबू आज जाएगा पापा के ऑफिस। ओके तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, बाय बाय। टिल देन कमेंट सब्सक्राइब टू माय चैनल यूट्यूब अंतरा गाइस। तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय 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 बाय।